था, उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था, इसलिए वह पुत्र की कामना के प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत बड़ी श्रद्धा और पूजन से किया करता था। सायकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, आपकी पूजा कितने तन मन धन से करता है। यदि इसको किसी बात की चिंता है तो आपको अवश्य वह चिंता दूर करनी चाहिए। महादेव बाबा जी बोले कि हे माँ, ये संसार तो कर्म क्षेत्र है, अर्थात किसान जैसा खेत में बीज बोएगा वह वैसा ही फल काटता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह करने पर जब शिवजी महाराज ने कहा कि चलो, मैं अपने भक्तों पर दया तो करता हूँ और उनको दुखों को दूर करता हूँ। यदि अगर मैं अपने भक्तों पर दया और उनके दुखों को दूर नहीं करूँगा तो मनुष्य क्यों मेरी पूजा करेंगे। पार्वती माँ का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे माँ, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र चिंता से है बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह बात साहूकार सुन रहा था। उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिवजी महाराज की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई जाने लगी, परंतु साहूकार को उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष जानकर ना तो दुख हुआ और ना ही उसने प्रसन्नता का भाव जताया, और ये भेद उसने किसी को नहीं बताया। जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हो गया तब बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसको काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहां पर यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के को के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से बढ़कर काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। साहूकार के लड़के का स्नान कराकर वर के कपड़े पहनाए गए, घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले आया गया। बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। वर के पिता को थोड़ा लालच और आ गया, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से कर दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के के मामा से कहा कि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इस बदले में हम आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी के चुंदड़ी के बल्ले पर लिख गया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपने चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए, परंतु वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। लड़के की आयु जब 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु हो गए। मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है।
उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना आरंभ कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने शिवजी को आग्रह कर उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, माँ इसकी आयु इतनी थी जो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और प्राण दान दो, नहीं तो इसकी माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया तो शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती दोनों कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर जब वह आए तो उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया। लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में लाकर बड़ी खातिरदारी की। बहुत सा धन देकर अपनी बेटियों सहित दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाईसा को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर पर खबर करके आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट कर आएगा तो ही हम नीचे उतरेंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। इतने में से उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सा धन लेकर आया है। मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र तो बहुत धन और स्त्री लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार कोई भी जो सोमवार का व्रत धारण करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इससे लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोल शिव जी महाराज की जय। बोल पार्वती माता की जय।